Very good evening to all. Sound is audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Starting our lecture in 2 or 3 minutes. Okay, students. On previous lecture, we have discussed about inductive effect. So now we are starting our next topic, that is resonance. Inductive effect discuss हो चुका है ना बेटा? हाँ, sir. Yes, sir. Okay. Now starting topic, that is resonance, from a very basic example, that is CH2 double bond CH2 plus. ये एग्जाम्पल है आपका जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी? Deficiency. एफिशिएंसी. यहां से ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा. ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है. ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हो रहा है. ये वाला नहीं हो रहा. ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है. सो लुक हियर, CH2 CH CH2. इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, चार्ज आया पॉजिटिव. ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसी के पास है. इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया है. तो पहले पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेगेटिव. ओवरऑल चार्ज क्या होगा बेटा? 0. तो यहाँ पॉजिटिव का चार्ज 0 हो गया. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुका है. तो यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड. यहाँ इवेंट कौन सा हो रहा है? डिसलोकेशन और शिफ्टिंग और ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. So dislocation of pi electrons, it is called resonance. अब हम अगर इसको रिवर्स कर दें, इसे यहां शिफ्ट कर दें, तो हमें ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगी. तो यहां पर ये वाला सिंबल है, वो रेजोनेंस के लिए यूज किया जाता है. ये जो स्ट्रक्चर है बच्चा, दोनों सर ब्लर आ रहा है. ब्लर दिख रहा है. सर ब्लर आ रहा है वीडियो. एक मिनट बेटा, ये स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब क्लियर होगा? हाँ सर. हाँ ये स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर भी है आपकी कौन सी स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले. यस सर. यस. One more example, CH2 double bond CH and CH2 minus. बेटा ये बताओ, माइनस का मीनिंग एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी? एफिशिएंसी. 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 माइनस
का मीनिंग कितना चार्ज होता है, लॉन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन? लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर। पेयर। देखो जिसको पता नहीं हो वो समझना, CH और H, इस पर नेगेटिव चार्ज कब आया होगा? जब इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुल किए होंगे, यस और नो? यस सर। यस sir. सर। इलेक्ट्रॉन इसका इसी के पास है, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ओवरऑल कितना चार्ज आया? माइनस, और माइनस चार्ज का मीनिंग होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लॉन पेयर भी बोल देते हैं। यहां से ये यहां शिफ्ट हुआ और यहां से ये यहां शिफ्ट हुआ। एक बच्चा बोला सर ऐसा क्यों, ये यहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहां शिफ्ट हो रहा है? तो देखो इस कार्बन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, यहां डबल बॉन्ड बना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर पहले नेगेटिव था, डोनेट किया तो पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज 0। अब इस स्ट्रक्चर में देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है? 1 2 3 4 5। क्या पॉसिबल है बेटा? नहीं सर, सर। नहीं पॉसिबल है। नहीं है। तो जिस समय ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो देखो इस कार्बन ने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, CH इसने डोनेट किया है, सुनना, इसने डोनेट किया और पहले नेगेटिव था तो ओवरऑल चार्ज 0। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, डबल। मिडिल वन का क्या हुआ? इससे तो गेन कर रहा है और इसको डोनेट कर रहा है, तो क्या मिडिल कार्बन पर कोई चार्ज जनरेट होगा बेटा? नहीं सर, नहीं नहीं होगा। सर। नहीं सर। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? यस यस सर। सर। यस सर। समझ में नहीं सर आया। और एक बार बताइए, समझ में। चलिए देखो, ये तो समझ में आ गया कि ये क्यों शिफ्ट हुआ है यहां पर। नहीं सर, और एक बार देखो बोलिए। सपोज करो ये शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है बेटा, ये यहां शिफ्ट हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया और ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव चार्ज, इसने डोनेट किए तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन पहले नेगेटिव डोनेट करने के बाद पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज 0। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब ये बताओ 1 2 3 4 5 कार्बन की 5 वैलेंसी पॉसिबल है क्या? नहीं नो। सर। नहीं है। तो जिस समय ये यहां शिफ्ट होगा वो यहां शिफ्ट। माइक म्यूट कर लो, जिसके माइक से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, पहले बोल रहा हूं। CH2 CH एंड CH2। अब एक पॉइंट देखो, इस पर नेगेटिव था, डोनेट किया, पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज 0, डबल बॉन्ड। इसने गेन किया चार्ज नेगेटिव। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो ऐड कीजिए। बोलो। नेहा को ऐड कीजिए। क्या नेहा बेटा? को ऐड कीजिए, ओके ओके वो वेटिंग रूम में है। नेहा को बेटा, ऐड मैं आज तो ऐड कर रहा हूं लेट कैंडिडेट को, कल से लेट एडमिट नहीं करूंगा। सुनो, इस कार्बन ने पहले गेन किया फिर डोनेट किया, ओवरऑल चार्ज 0। अब क्लियर है ये? यस यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बोनेट। CO3 माइनस 2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड O माइनस।
इसको देखो, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया है, लोन पेयर। ये यहां शिफ्ट हुआ, एक एक पॉइंट पकड़ना, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहा है, इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पहले नेगेटिव था, डोनेट कर रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रल। यहाँ पर तो एक चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, डोनेट किया तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, यहाँ क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, O माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, कार्बन की 5 वैलेंसी पॉसिबल है क्या, नहीं सर। सर। नो सर। तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। अब इधर देखो, इस कार्बन ने पहले गेन किया फिर डोनेट किया, क्या इस पर कोई चार्ज आएगा, नहीं सर। नहीं सर। देख लो, सर नो चार्ज। बोलो बेटा, सर वो पहले कार्बन पे प्लस चार्ज क्यों दिए थे? किसमें इसमें, नहीं सर, थर्ड वन। सर वो इसमें कार्बन, हाँ सर वो कहाँ है पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन में, सर ये थोड़ा फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, सर CO3 2 माइनस। बेटा क्या नाम है आपका, सर खुशी। खुशी। देखो बेटा, ये माइनस चार्ज का मीनिंग लॉन पेयर है। देखो अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी 10 बार समझ लेना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया और एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां डबल बॉन्ड बन गया, यस और नो। हाँ यस सर। सर। अगर ये बॉन्ड यहां पर होता तो 1 2 3 4 5 कार्बन की वैलेंसी 5 होती, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये यहां शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्लियर और नॉट। हाँ सर। यस सर। अब देखो, एक तरफ तो ये इवेंट हुआ, और क्या हो सकता है, सर ये दूसरी तरफ डबल यहां बॉन्ड हो शिफ्ट हो जाएगा। जाए, ये भी तो शिफ्ट हो सकता है, ये यहां शिफ्ट हुआ, तो जरा देखना बच्चों, CO माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जा रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, ये वाला इसी के पास है, सेम वही प्रोसीजर, डबल बॉन्ड को ये यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट होगा, ओवर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। किस किस को ये क्लियर है, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। बेटा, यहां इसको तो ये ऑप्टिक। अब यहां कुछ पॉइंट बता रहा हूं, सबसे पहले डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या तो किसका डिस्प्लेसमेंट हो, पाई का, या किसका डिस्प्लेसमेंट हो, लोन पेयर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड, आउटसाइड नहीं होना चाहिए, एक ही कंपाउंड में होना चाहिए, सो इट इज विद इन द कंपाउंड। कई बुक्स में डिस्प्लेसमेंट की जगह डिसलोकेशन भी लिखा होगा, परेशान मत होना, या कहीं शिफ्टिंग लिख रहा हो
तो भी परेशान मत होना, या कहीं मूवमेंट लिख रहा हो तो भी परेशान मत होना। सो फर्स्ट पॉइंट इज displacement of pi electrons or lone pair is called resonance. Second point, you will tell me, my dear बच्चों, कि यहाँ पर जो फिनोमिना है वो इंटरमॉलिक्यूलर है या इंट्रामॉलिक्यूलर है? इंटर 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 का मीनिंग क्या होता है? मॉलिक्यूल का इंट्रा इंट्रा कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। ये सोचो, आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो और एक ही स्कूल में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हो? इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट। अगर दो हाँ, सर। सेपरेट स्कूल में हो रहे हो तो उन्हें क्या बोलोगे आप? इंटर। स्कूल टूर्नामेंट। तो यहाँ जो फिनोमिना है कौन सा होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात, हम ये पढ़ रहे हैं लेकिन ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज ओनली एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल क्या है कॉन्सेप्ट। आपका? भाई भाई चुप हो जाओ, डैडी चुप चुप चुप, जाओ चलो, जा नहीं सुना? एक मिनट होल्ड करना बेटा, शोर नहीं। सुनो, ये जो फिनोमिना है वो फिनोमिना कौन सा है? इमेजिनरी। ये रियल फिनोमिना नहीं है। इट इज पॉसिबल ओनली बोर्ड और कॉपीज। ये इमेजिनरी फिनोमिना होता है। लेकिन एक बात और सुनो, एक स्ट्रक्चर होती है, कौन सी? एक स्ट्रक्चर होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनाने का सबसे सिंपल फंडा बना रहा हूं। सारे डबल बॉन्ड हटा दो जो डबल बॉन्ड है, सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। कर दिया। अब जो डबल बॉन्ड है यहां है और यहां है, उसे जो बाई डॉटेड बॉन्ड है लाइन। उसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब चार्ज देखो, यहां पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव मत लगाना, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहां भी क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर किस किस को क्लियर है? वो यस बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। इट इज योर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सपोज करो इसका ड्रॉ करें तो देखना, डबल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हटाओ। CH2 CH2 CH2, सॉरी CH है क्या? ये CH है, CH। आपके डायरेक्टर सर नहीं बोलता। देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है? सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। सिंगल डबल की जगह सिंगल, डबल की जगह सिंगल, फिर डॉटेड। आज तो आपकी किस्मत ही डाउन लग रही है। फिर डॉटेड लगा दो। डॉटेड लगा दिया, अभी दिखेगा सब कुछ, परेशान मत हो। यहां मैंने डॉटेड लगा दिया। अब चार्ज क्या है? देखो यहां नेगेटिव तो पार्शियल पार्शियल नेगेटिव। ठीक है,
और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पार्शियल अच्छा, नेगेटिव। यहाँ तक बच्चा किस किस को क्लियर है? हाँ सर। सर हाइब्रिड स्ट्रक्चर और एक बार बोलिए ना। एक बार नहीं 10 बार समझाना, परेशान। सबसे पहले जो भी गिवन है सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पार्शियल बॉन्ड बनाओ, डॉटेड बॉन्ड बना दिया। यहां भी पार्शियल, यहां भी पार्शियल। अब चार्ज देखो, नेगेटिव तो यहां भी पार्शियल नेगेटिव, यहां नेगेटिव तो यहां भी पार्शियल नेगेटिव। यहां पॉजिटिव था पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव था पार्शियल पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है हाइब्रिड स्ट्रक्चर? सर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही आपकी रियल स्ट्रक्चर होती है। दोबारा सुन लेना, सर रेजोनेटिंग, ये रेजोनेटिंग है, ये रेजोनेटिंग है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होती है, ओरिजिनल, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। यहां तक किस किस को क्लियर है? वो यस बोले। यस सर। यस सर। यस सर। सर वो हाइड्रोजन तो बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ है। हाँ बैलेंस नहीं हुआ इसमें। सर वो तो वो हाँ सर। इसमें जरूरत क्या है? ये इमेज, ये बेटा ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है प्रभु, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ये एक पार्शियल बॉन्ड है। तो बैलेंसिंग यहाँ भी CH2 तो है, ये भी तो CH2 है, ये भी तो CH2 है, ये भी तो CH2 है। यही तो खेल है हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। नोट करो यहाँ तक, अभी धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा आगे। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम सिर्फ कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर का ही बना सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा नहीं बना सकते। नोट कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लो तो डन बोल देना। सर आप नोट्स भेज दीजिएगा। कोशिश करूंगा। चलो नोट्स में सेंड कर दूं, रफ कर दूं। ओके। हाँ सर। ये देखो नोट्स ऐसी बात नहीं, नोट्स नहीं है, नोट्स तो सारे बने हुए रखे हैं पूरी केमिस्ट्री के। बट आलस होता है ना, वो मुझमें बहुत है, तुमसे भी ज्यादा। चलो यहां तक रफ कर रहा हूं। अब आते हैं जो लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी ना, उसको भी समझा रहा हूं। देखो दोबारा से, एक चांस और है समझना। C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड O माइनस, ये था। ये यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां शिफ्ट हुआ। CO माइनस डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। ये क्लियर है या सुनो? यस सर। यस सर। ये यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां हुआ। ये भी क्लियर है ना? यस और नो? यस यस सर। यस सर। इसकी हाइब्रिड बनाते हैं। देखो O, O एंड O, जहां डबल है वहां सिंगल लगाओ। यहां भी डबल है, यहां भी डबल है, यहां भी डबल है। अब डबल पाई बॉन्ड को किससे इंडिकेट करना है? पार्शियल बॉन्ड से। पार्शियल बॉन्ड चार्ज कहां कहां है? इस पर भी है, सब पर नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। जहां जहां चार्ज हो वहां पार्शियल कर दो, और जहां जहां पाई बॉन्ड हो उसे पार्शियल बॉन्ड से इंडिकेट करो। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। हाँ सर। सर वो पार्शियल बॉन्ड का मतलब क्या है? पार्शियल बॉन्ड का मतलब है अभी तक कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक होना चाह रहा है। इसका मतलब है अभी ना तो ब्रेक हुआ है
मतलब ब्रेक होना चाह रहा है, ना ही फॉर्म हुआ है, फॉर्म होना चाह रहा है। अगर बीच की कंडीशन हो ना, मीडिएटर कंडीशन हो, कि जैसे ये पाई बॉन्ड है, यहां देखो ये यहां आ रहा है, मतलब पाई बॉन्ड बनेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये इंडिकेट कर रहा है अभी बना नहीं है, आगे चल के बनेगा। ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा, और इसका मैं बहुत यूज करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो अब देखो, रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन मस्ट है, कॉन्जुगेशन मस्ट फॉर रेजोनेंस। एंड माय प्यारे बच्चों, रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग समझना है तो आराम से समझें, धीरे धीरे समझाएंगे। सबसे पहला, अगर कहीं पर डबल कॉमा सिंगल कॉमा पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट पी ऑर्बिटल है, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है लाइट को आज, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये फर्स्ट एग्जांपल था, डबल सिंगल और पॉजिटिव। अब कोई पॉजिटिव बना है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ होगा, यस और नो? Yes, sir. और रिमूवल से होगा, पी ऑर्बिटल से होगा, यस और नो? एस से तो होगा नहीं। Yes, sir. तो कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल। डबल को आप कौन सा बॉन्ड बोलते हो? पाई Pi bond. सिग्मा Sigma bond. ये कॉन्टिन्यूअस लोकेशन पे होने चाहिए, पाई सिग्मा और पॉजिटिव। ये फर्स्ट कॉन्जुगेशन है। सेकंड कॉन्जुगेशन होता है पाई कॉमा सिग्मा कॉमा लॉन पेयर। थर्ड कंडीशन है पाई कॉमा सिग्मा कॉमा फ्री रेडिकल। फोर्थ कंडीशन है पाई कॉमा सिग्मा कॉमा पाई। फिफ्थ कंडीशन है पाई कॉमा सिग्मा कॉमा नेगेटिव। और लास्ट जो कंडीशन है वो है आपकी पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पाई सिग्मा नेगेटिव हो गया, ये भी ठीक है। ये आपकी कंडीशन है फाइव। और कुछ बचा नहीं क्या बेटा? सर, और तो कुछ बचा ही नहीं। बचा ही नहीं, सब हो गया। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब मुझे एक चीज बता दो आप कि आप सर हम पूरा डीप में पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ इतना पढ़ना चाहते हैं हमारा क्वेश्चन निकल जाए, बताओ। सर डीप में। सर डीप डीप। तो ये सारी कंडीशन है, हम वन बाय वन सारी कंडीशन की स्टडी करने वाले हैं, एक एक कंडीशन को पिक करके चलेंगे। सर तीसरा वाला क्या लिखे? पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। स्टार्ट करें टॉपिक? Yes, sir. ओके, फर्स्ट इज पाई सिग्मा पॉजिटिव और वैकेंट पाई और वैकेंट पी ऑर्बिटल। पाई कॉमा सिग्मा पॉजिटिव और वैकेंट पी ऑर्बिटल। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। कॉन्जुगेशन चेक करो है या नहीं है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट और एब्सेंट? Present. प्रेजेंट। ये तो पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये यहां शिफ्ट होगा। तो देखो
दोबारा समझना एक चांस है। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस पर, इस कार्बन पर, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। CH2 ने डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, CH2 इस कार्बन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये वाला पहले कार्बन पर पॉजिटिव है, फिर गेन कर रहा है नेगेटिव, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? 0। आवाज सबकी आनी चाहिए ना, सारे पढ़ रहे हो, एक तो नहीं पढ़ रहा, एक बच्चा बोलता है खाली। ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? 0 0 0। 0 अब ये इलेक्ट्रॉन अभी इसी कार्बन के पास है, तो ये डबल बॉन्ड और ये क्या आ गया? पॉजिटिव। तो वहां पे दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा नीचे लिखे, वो रिफ्लेक्शन में दिख। यहाँ सही है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। इट इज क्लियर, पहले भी बता दिया। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो ओनली सिग्मा बॉन्ड लगाओ, पाई बॉन्ड डॉटेड होगा, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। फर्स्ट एग्जांपल, बहुत एग्जांपल लेने वाले परेशान मत होना, किसी ना किसी में तो समझ में आएगा ही। ये एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाएगा या इसका जाएगा। आप याद रखोगे कि 3 से ये 1, ये 2, ये 3, 3 से 1 पर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमेशा फिक्स है। 1 2 3, 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन और 1 से 3 पर चार्ज, 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन और 1 से 3 पर चार्ज। अब प्रोसीजर देख लो एक बार। इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज 0, डबल। अब कॉन्सेप्ट शुरू क्या है? कॉन्सेप्ट क्या, तरीका बोलो, कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं है। 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन, तो 1 से 3 पर क्या आया? चार्ज। देख लो 1 से कहां रहा है? 3 पर, 1 से 3 पर, और 3 से 1 पर क्या गया? इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं रिवर्स कर दूं, 1 2 3, 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन और 1 से 3 पर चार्ज, तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये भी प्यारे बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब किसकी बारी आएगी बताओ? हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। हाँ। अब देखो, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, वही पार्शियल बॉन्ड बनाना है, बना दिया। पॉजिटिव यहां तो, पार्शियल पॉजिटिव यहां, पॉजिटिव यहां तो, पार्शियल पॉजिटिव। किस किस को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन, वन टू थ्री, 1 पर किससे आएगा बोलो? बोलोगे इलेक्ट्रॉन। कि ना तो गायब हो जाओगे। 1 पर इलेक्ट्रॉन किससे आएगा? 3 ठीक से, तो 3 पर क्या आएगा? चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। सेम फिनोमेना
किस किस को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हैप्पी हो ना? पूरा प्रोसीजर ही Yes, समझा। sir. इसका ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहां पर आ गया, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला तो पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव था, गेन किया नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज 0। यहां तक इसको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट पैटर्न देख लो। Yes. 1 से 1 पर 3 से इलेक्ट्रॉन आया और 3 पर 1 से क्या आया? चार्ज। अभी तो और आगे होगा, डबल सिग्नल पॉजिटिव। अब ये अगेन 1, ये 2, ये 3। 3 पर 1 से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, और 1 से 3 पर क्या जाएगा? बोलो। Electron. Positive sir. पॉजिटिव चार्ज। भाई Positive charge. इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस sir. सर। यस सर। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं? 3। यहां 3। कितनी? यहां कितनी? 2। अब किसकी बारी आई बताओ? सर 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 कुछ कुछ बुक में 3 के बदले में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिखा रहता है यहाँ पे। उसका मैं तरीका बताऊंगा क्या होता है। वो जो मेन स्ट्रक्चर होती है ना, जो गिवन होती है, यस सर। वो रेजोनेटिंग नहीं मानी जाती एक्चुअली। अभी मैं बताऊंगा टोटल, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं। अभी देखो कितनी रेजोनेटिंग है? 3। कितनी होंगी? 3। लेकिन जब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे ना, जो गिवन होती है उसे कंसीडर नहीं करते, तो कितनी रह जाएंगी? 2। अब किसकी बारी है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। सर गिवन क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा? उसका पहले ABCD सीखो, फिर अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताऊंगा, ठीक है बेटा? श्वेता, श्वेता ही पूछ रही है ना? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। तो कौन पूछ रहा है? नाम बताओ उसका। राजेश्वरी। राजेश्वरी, पहले बेसिक सीख ले, सारी चीजें सिखाऊंगा पहले। अच्छा ये बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट में कोई पॉइंट छोड़ा मैंने? नहीं सर। नो नो सर। आइसोफेरेंस में कोई छोड़ा? नहीं छोड़ा। पहले बेसिक सीख लो, फिर आगे सीखेंगे, ठीक है बेटा? अब देखो, यहाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो, डबल कहाँ का है? डबल यहाँ है, डबल यहाँ है, डबल यहाँ है, डबल यहाँ। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से। कहां तक जाएगा? यहाँ तक। अब चार्ज देखो कहां कहां है? पॉजिटिव यहां भी है, पॉजिटिव यहां भी है, पॉजिटिव यहां भी है। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल। किस किस को बेटा यहां तक क्लियर है? वो यस बोले। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, तो समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 4। सर, हाँ बेटा। हम कैसे जानेंगे कि किसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? जितना ज्यादा पढ़ोगे तभी जानोगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मैं कभी ट्रिक नहीं बताता इसकी। ट्रिक बताऊंगा कम से कम 3 महीने बाद, जब 12th में हम फिनोल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तब बताता हूँ ट्रिक। तब तक तो आपको सीखना है। ये एक पैटर्न बना या नहीं बना, ये बताओ, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अब इसमें बताना, इसमें देखना कितनी रेजोनेटिंग बनेंगी।
कई टीचर बताने को ट्रिक बता देते हैं बच्चे को अभी, लेकिन वो गलत है। मुझे अभी तुम्हें ट्रिक पर डिपेंड नहीं करना, अभी मुझे तुम्हें प्रोसीजर सिखाना है, पूरा ट्रिक सिखाने का मेरे पास मौका है। सर इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें आइसोमेरिस में कोई ट्रिक सिखाई जीआई को छोड़ के? नहीं सर। नहीं सिखाई ना? नो सर। चाहता तो सिखाता, बहुत टीचर सिखाते हैं लेकिन वो गलत है। अब इधर देखो पॉइंट पर आओ, पॉजिटिव सिग्मा और पाई बॉन्ड रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। होगा, बहुत Yes, sir. अच्छा। तो 1 पर 3 से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। और 3 पर 1 से क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छे ढंग से समझना, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन अभी इसी कार्बन के पास है, डबल बॉन्ड बन गया, यस और नो? Yes, sir. यस सर। इस पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। यहां तक किसको क्लियर है वो यस और नो बोले? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिग्मा और पाई, फिर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। 1 पर 3 से इलेक्ट्रॉन और 3 पर 1 से चार्ज। ये चार्ज यहां आ गया पॉजिटिव, यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके। पॉजिटिव सिग्मा पाई, फिर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर होगा। 3 से 1 पे इलेक्ट्रॉन और 1 से 3 पे पॉजिटिव, ये यहां शिफ्ट हुआ। क्लियर और नॉट? हाँ सर। यस किस किस को यहां तक क्लियर है? यस यस अब क्या होगा? पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये दोबारा यहां आएगा। लाइट चल रही है। पाई सिग्मा पॉजिटिव 1 3 3 1, याद रखना 1 3 और 3 1, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यहां पाई बना, CS2 पर प्लस आया। एक पॉइंट देखो, यहां सिंगल तो यहां डबल, यहां सिंगल यहां डबल, यहां सिंगल तो यहां डबल। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. सर। हाँ सर। ये सिंबल लगाना मत भूलना। अब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो क्या हो रही देखना। CH2। अब ये बताओ, डबल की जगह कौन सा बॉन्ड लगाना है? पार्शियल बॉन्ड। डॉटेड लाइन। पार्शियल बॉन्ड। इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। किस किस को क्लियर है? यस यस सर। सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? नहीं सर। नहीं सर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पर। ये बताओ, थोड़ा सा इत्तू सा लेवल और बढ़ा दूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5,
मुझे ड्रॉ करके बताओ टोटल कितनी रेजोनेटिंग बनेगी। कोशिश करो, अभी आयुष आंसर मत बोलना, नहीं मारूंगा पकड़ के। इसकी कॉपी में ट्राई करो, डबल सिंगल पॉजिटिव ये यहां जाएगा, सारी बना के ट्राई करो एक हो बार। गया सर। हो गया नहीं? हाँ। सर किस किसने कर लिया? यस सर। आयुष ऑन। देखो सिंपल है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना। देखो ऑर्गेनिक मैं भी बता दूं, मैं टीचर ऑर्गेनिक का भले ही हूं, बट मेरी जो कमांड है ना, जो मास्टर्स हूं मैं, वो फिजिकल में है। बट ऑर्गेनिक से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैंने एलएन में फिजिकली पढ़ाई है 3 साल, और उससे पहले 5 साल आकाश में भी मैं फिजिकल ही पढ़ाई है, कहीं नहीं पढ़ाई मैंने ऑर्गेनिक। पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक। समझ तो आ रही है, ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ सर, आ रहा है समझ में। चलो Yes, sir. स्टार्ट करूं क्वेश्चन। हाँ सिग्मा पॉजिटिव 1 और 3 से 1 पर क्या जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन। Electron. 1 से 3 पर क्या आएगा? Charge. नेगेटिव चार्ज। Charge. यहां तक किस किस को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब फिर वही 1 पर 3 से इलेक्ट्रॉन, 3 पर 1 से चार्ज। यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल। अब फिर वही पॉजिटिव सिंगल पाई, कॉन्जुगेशन है या नहीं बेटा? हाँ सर। कॉन्जुगेशन होगा, तो यहां ड्रॉ कर दो इसको। कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, sir. यस सर। फिर वही 3 to 1, 1 to 3। यहां तक किस किस को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाकी के कहां हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब किसकी बारी है बताओ? रेजोनेंस। कौन कौन बोला रेजोनेंस? नाम बताना अपना, नाम तो बताओ, क्या नाम है? गलती से। गलती से बोल गया, कैसे हुई गलती? रेजोनेंस तो हो गया, अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कहां से स्टार्ट है डबल बॉन्ड? यहां से। कौन सा बॉन्ड? पार्शियल पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव कहां आ रहा है आपका? यहां आ रहा है पॉजिटिव।
और पार्शियल पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ। इसके अलावा किसी और पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव है क्या? हाँ सर ऊपर। कहाँ? सर ऊपर में। अब कहीं और नहीं है। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। सर चिंता मत करो, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रट नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। डबल डबल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? यस होगा सर। Yes, sir. 1 से 3, 3 से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से 3 चार्ज। यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल। पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. 1 से 3 पर पॉजिटिव, 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन। आप तो 1 3 का कॉन्सेप्ट याद रखो। एग्जामिनर कौन सा आपके सामने खड़ा होकर पूछेगा कहां से कहां गया? 1 से 3 पर पॉजिटिव, 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखना, यहां पॉजिटिव, यहां डबल और यहां। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ यस सर। सर। सर हम अगर डायरेक्ट रेजोनेंस बनाए तो मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। मतलब डायरेक्ट हाइब्रिड। कैसे बनाओगे बेटा? बताओ बताओ। सर डायरेक्ट रेजोनेंस कैसे बताओगे? मतलब डायरेक्ट हाइब्रिड। तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है मैं ये क्यों बता रहा हूं? बेंजीन में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। वहां नेगेटिव या पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा वो तो हाइब्रिड नहीं बताएगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बताएंगे। एक एक पॉइंट क्लियर करना, नहीं तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मुझे टाइम पास कराना हो। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरी सारी चीजें काम आएंगी। अब देखो डबल कहां आया है? यहाँ डबल। 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 पॉजिटिव कहां कहां है? यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ नहीं आया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। और पॉजिटिव कहां है? किस किस को यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ये यस। क्वेश्चन और करोगे सॉल्व? ये तो करा दिया है। हाँ चलो एक और देखते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस होगा? हाँ सर होगा। हाँ सर। ये 1 ये 3, 3 से 1 पे इलेक्ट्रॉन, तो 1 से 3 पे चार्ज। सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? आंसर हो हाँ सर होगा। भाई इसके बाद से आवाज आ रही हो, आवाज मत करो, लॉक से रिकॉर्ड होगा आप पॉजिटिव। अब ये बताओ, डबल सिंगल पॉजिटिव फिर रेजोनेंस होगा क्या? हाँ सर। क्यों? दोबारा कराएंगे तो ये तो मिल जाएगा भाई। वही तो उतना ही रहेगा। 3 से 1 पर इलेक्ट्रॉन, तो 1 से 3 पर चार्ज, यही तो वापस मिल जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी?
यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। जाते जाते धमाका कर जाए। आयुष यस सर। क्या किया जाए? अबे सो जाते हो क्या तुम लोग? नहीं सर। हाँ सर। देखो यार, मेरा भी मॉर्निंग से अब तक का ये 9th लेक्चर होता है, तो मेरी भी ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आप लोग जवाब दो। एक बार आपका लेक्चर हटने वाला था क्योंकि मॉर्निंग में मुझ पर लेक्चर फ्री नहीं था, इसलिए इस टाइम करवाया है, तुम्हारा लॉस ना हो। तुम लोग आंसर ही नहीं देते हो, तुम लोग सीखना ही नहीं चाहते हो यार। इस स्टार्टिंग में आप लोगों ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, मैंने सोचा बहुत शानदार बैच है यार, पढ़ाने में मजा आएगा। अब कोई मतलब ही नहीं है, सर आप बोलते रहो, हम तो नहीं बोलेंगे। ये बताओ, ये अच्छी बात है क्या आयुष? नहीं सर। श्वेता, यस सर। खुशी, यस सर। यस सर। बोल भी नहीं पाते तुम लोग यार। बाकी बात है तो बात की है, पढ़ाएं क्या तुम लोगों को? NH3+ माइंड यूज करना, माइंड यूज करना है आपको। यहां ये बताना है मुझे कल इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। बताता तो मैं अभी, पर आप लोग चाहते नहीं हो सर बताएं, तो आपका होमवर्क है ये। कल सर आप मुझे 5 रेजोनेटिंग होगा। नहीं होगा। यहां क्या यहां रेजोनेंस होगा? हाँ सर। ऐसे कार्बन पे। सर कार्बन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाँ से सर। मतलब नहीं नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर लोन पेयर होता तो होता। नहीं, उससे मतलब नहीं है। पाई सिग्मा पॉजिटिव में तो होता है। सर वो एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? हाँ और सर। यहीं सर से स्टार्ट नाइट्रोजन, करूंगा सर लेक्चर। सर नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको पॉजिटिव चार्ज आंसर बोलते हैं। होता है भगवान का कसम, जब आंसर नहीं पता होता ना तो बच्चे बहुत खतरनाक खतरनाक तुक्के मारता है। सर ये एक्सेप्शन है, सर ये नाइट्रोजन है, सर यहाँ लॉन पेयर होना चाहिए, सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर देखो ना सर कोई एक तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कल यहीं से लेक्चर स्टार्ट होगा, तो वेट करें यहाँ तक का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।